जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरे नाम के बारे में, मेरे काम के बारे में आप सबको पता है। इसलिए इस बार की वीडियो में ना मैं अपने नाम के बारे में बताऊंगा, ना ही अपने काम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ना ही अपने स्थान के बारे में बताऊंगा। मैं कहाँ से हूँ, क्या काम करता हूँ, क्या नाम है मेरा, कुछ नहीं बताऊंगा। आज बात करता हूँ कुछ ऐसे विषय पर जो विषय मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा जो है कुछ लोग मेरे बारे में सोचते हैं। इसके बारे में बात करूँगा। इसमें मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी को स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग मुझसे शायद कटने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को मेरा स्वभाव पसंद नहीं आता है। कुछ लोगों को मेरी आदतें पसंद नहीं आती हैं। कुछ लोगों को शायद मैं पसंद नहीं आता। खैर, अगर पसंद आ भी गया तो फिर क्या बड़ी बात है, क्योंकि मुझे एक गाना याद आता है राजेश खन्ना साहब का। पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ये गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। तो ये तो संसार का चक्र है। इसमें अगर आप अच्छा भी करोगे तब भी आप बुरे ही बनोगे, और बुरा करने वाले तो भाई अच्छे ही बन जाते हैं। क्योंकि और एक गाना याद आ गया, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। शायद इसी गाने का अगला अंतर, अगली लाइन है ये, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मैंने आज तक, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने किसी अपने मन से बोलने से या अपने स्वभाव द्वारा किसी को कोई चोट पहुंचाई हो। पर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी मैंने काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, ना जाने क्यों मुझसे वो ईर्ष्या करते हैं, ना जाने क्यों मुझसे वो जो है कटने का प्रयास करते हैं, ना जाने क्यों मेरा स्वभाव या मैं उनको पसंद नहीं आता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अपना काम मैं पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, जो भी काम मुझे प्रभु ने दिया है, अपने काम में पूरी ईमानदारी रखता हूँ, अपने स्वभाव में पूरी ईमानदारी रखता हूँ, अपनी आदतों में पूरी ईमानदारी रखता हूँ। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए शायद मैं बुरा हूँ। कई जगहों पर ऐसा मैंने देखा, चाहे राजनीतिक की बात करूं, चाहे बॉलीवुड की बात करूं, चाहे अध्यात्म की बात करूं, तो मैं तो सिर्फ वही करता हूं जो मेरा कर्म है। और मैंने आज तक कभी किसी को गिराने के लिए कोई काम नहीं किया है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया है।
किसी को दुख देने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया है, किसी की बुराई करने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया है। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शायद क्या अपना पूरी ईमानदारी से क्या अपना काम करना क्या एक पाप होता है क्या? आप बताइएगा हमको। आपको जो काम मिला है, अगर वो काम आप पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे कर्तव्य परायण हो करके वो काम कर रहे हैं, तो क्या आप पाप कर रहे हैं? अगर आपकी नज़र में लगता है कि वो पाप है, तो मेरे से तो वो पाप हो जाता है। मैं चाहे कितना भी प्रयास कर लूं, पर मैं अपने काम से कभी भी मैं जो है नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता हूँ। चाहे मेरा अध्यात्म का काम हो, या अभिनय का काम हो, राजनीतिक मंच का काम हो, और मैं कभी किसी को गिराने के लिए मैंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। तो अगर आप मेरे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा समझते हैं कि मेरी गद्दी ये छीन लेगा, मेरा नाम छीन लेगा, मेरा काम छीन लेगा, आप लोग वो गलतफहमी मत रखिए। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ, अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहता हूँ, और मैं किसी को गिरा करके आगे बढ़ने में मैंने कभी यकीन नहीं किया है और ना करूँगा। कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना काम पूरे ईमानदारी से करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। और आप इसे ऐसा ना समझे कि अगर कोई काम मैं अच्छे से कर रहा हूँ तो इसमें आपका कोई जो है नुकसान है, क्योंकि आप अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये है, निष्ठा के साथ कार्य करता हूँ। शायद ये गलत है, पर मैं तो ये निष्ठा से कार्य पहले भी करता रहा हूँ। अगर पूजा पाठ की बात करूं, जब मैं 8 साल का था तब से मैं ये काम कर रहा हूं। तो अगर आप कोई काम 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 4 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, उसमें आपको महारत हासिल होगी कि नहीं होगी? आप बताइए। होगी ना? और मुझे ये काम करते हुए करीबन जो है 35 साल हो चुका है। अध्यात्म की तरफ का, पूजा पाठ के लाइन का काम, कथा का काम मैं 35 साल से लगातार कर रहा हूँ। तो उसमें तो अपने आप ही जो है एक, जो है काम में एक पकड़ हो जाती है। सो अगर मेरे अध्यात्म के लाइन के लोगों को लगता है कि मैं उनका काम छीन रहा हूँ, उनके साथ जो है मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं सिर्फ अपना, और क्योंकि मैं अपना काम शुरू से ईमानदारी से करता रहा हूँ, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। अब अभिनय लाइन की बात करता हूँ। 16 साल का था तब मैं जो है अभिनय लाइन में मैंने प्रवेश लिया था। भाई, सबकी इच्छाएं होती हैं, हर एक के शौक होते हैं, हर एक के सपने होते हैं कि मैं कुछ करूं। तो भले मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण का कर्म मिला जब छोटा था 8 साल का, लेकिन मेरा जो मन था, मेरा जो शौक था, अभिनय की तरफ था, एक्टिंग की तरफ था। काफ़ी प्रयास किया। 16 साल का था तब मैंने जो है एंट्री लिया था, प्रवेश किया था। 5 सालों तक खूब मेहनत किया, सीखा। 3 साल मैंने कोर्स किया, 2 साल मैंने जम के थिएटर किया, फिर बॉम्बे गया,
8 बार बॉम्बे गया, 1 बार गया काम नहीं मिला, वापस चला आया। फिर 2-4 महीने बाद चला गया, फिर काम नहीं मिला, फिर वापस चला आया। फिर 1-2 महीने बाद चला गया, फिर काम नहीं मिला, फिर वापस चला आया। और ऐसा नहीं कि वहाँ जाता था तो भाग लेता था, रुकता था। साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीना काम नहीं मिलता था। लगा रहा, मेहनत करता रहा, और भगवान भी जब कोई मेहनत करता है तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। अब अगर मेरे अभिनय लाइन के लोगों को लगता है कि मैं उनका काम छीन रहा हूँ, उनका रोल छीन रहा हूँ, तो भैया ये आपकी गलतफहमी है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं आपका कोई काम नहीं छीनता। अब बात आ जाती है डायरेक्शन की। जैसे कि मैंने कहा, आप 1-8 साल कोई काम करते, धीरे धीरे काम की पकड़ होती है। पूजा पाठ के काम में पता है मैं कौन से सन में आया था? 1992 में। मेरा बर्थ क्या है? 11/8/85। 85 का बर्थ है मेरा, 85 का जन्म है मेरा, अयोध्या धाम का। 92 में 8वें साल में ही प्रविष्ट हुआ था, मैं पूजा पाठ के काम में आ गया था। करता रहा, पर अभिनय का बहुत शौक था, कोई था नहीं बताने वाला। 2001 में एक्टिंग फील्ड में आया। ये चल रहा है 2025, आज है 30 नवंबर 2025। 25 चल रहा है और 25 साल पूरे हो गए एक्टिंग फील्ड में काम करते हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 5-6 साल काम करेगा तो पकड़ होगी? मुझे तो 25 साल हो गए, तो काम की पकड़ तो होनी चाहिए। और क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ तो इसमें और कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनकी कुर्सी छीन रहा हूँ। नहीं भैया, नहीं, मैं ना आपका रोल छीनता हूँ, ना आपका काम छीनता हूँ। 2016 से डायरेक्शन फील्ड में आया। अपने डायरेक्शन में कुछ फिल्में बनाई, कुछ थिएटर प्ले किए, अयोध्या की रामलीला किया। कुछ लोगों को लगा कि भाई मेरा काम नहीं, भाई आपका अपना करने का तरीका अलग है, मेरा अपना करने का तरीका अलग है। सो आप इस बात को मन पे मत लीजिए। अपना काम मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ, अच्छे से करता हूँ। अब कथा की बात आती है। मैंने जैसे कहा आपको 35 साल हो गया मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। कथा की फील्ड में कब से आया हूँ पता है? 9 साल हो गया। ऐसे ही बात करूँ राजनीतिक मंच की, अभी 3-4 सालों से लोगों के कहने पर मैं गया, कुछ जो है जो मुझे लगा कि भाई एक भारतीय नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, तो मुझे अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैंने जहाँ पर जो मुझे लगा मैंने किया। कुछ जो है अपने लोगों को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के लिए कार्य किया, करनैल सिंह जी के लिए काम किया, और भी कई वरिष्ठ नेताओं के लिए काम किया। भगवान की कृपा से उनको जीत मिल गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रदान हो गई, विधायक बन गए करनैल सिंह जी, और भी सब लोगों को भरपूर जो है कामयाबी मिली। तो उनमें से कुछ लोगों को लगा शायद मैं उनकी गद्दी छीन रहा हूं। पता नहीं मुझे क्यों मेरे से ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनकी गद्दी छीन रहा हूं, उनका नाम छीन रहा हूं, उनका काम छीन रहा हूं। अरे भाई, आप अपना काम करिए, आप अपना काम दिल से करिए। आपके काम को मैं जरा सा भी नहीं रोकता हूँ, ना आपको रोकता हूँ, और ना ही मुझसे ईर्ष्या करने की आपको आवश्यकता है, ना ही मुझसे जो है आपको जो है एक क्या कहते हैं कि मन में कुछ जो है वहम, कुछ बात रखने की आवश्यकता है। जो आपको भगवान ने दिया, आप अपना बुद्धि बल प्रयोग करके आप अपना कमा खा रहे हैं। जो प्रभु ने हमें दिया है
मेरे साथ बस इतना रहा है कि मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ, अपना काम मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, अपने व्यवहार में मैं पवित्रता रखना चाहता हूँ, अपने काम में मैं पवित्रता रखना चाहता हूँ। अब इसके लिए अगर मैं दोषी हूँ तो मैं मानता हूँ कि दोषी हूँ। मैं लोगों के तरीके से नहीं हूँ, मुझ में ईर्ष्या नहीं है, मुझे किसी से जलना नहीं आता है। कोई मेरे से पहले मतलब बाद में आया है और आगे चला गया, कोई बात नहीं भाई, भाग्य है, चला गया वो, कामयाबी मिल गई वो। कोई धनी हो गया, कोई नाम यशस्वी हो गया, किसी को बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिल गई तो मिल गई भाई, उसका अपना भाग्य था, अपनी किस्मत थी। और मुझे जो भगवान ने दिया ये मेरी किस्मत है। अब इसमें किसी को तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, किसी को ईर्ष्या करने की, द्वेष करने की, कपट की जरूरत नहीं है। और ना ही मैंने आज तक कभी किसी के साथ कपट किया, ईर्ष्या किया, द्वेष किया, छल किया, कभी किसी के साथ नहीं किया। अपना काम अच्छे से करना चाहता हूँ। और आप भी मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बच्चों, मेरे साथी कलाकारों, मेरे जो है साथी अभिनेताओं, मेरे राजनीतिक मंच के दोस्तों, मेरे अध्यात्म के दोस्त मित्रों, आप लोग जरा सा भी मन में ये बात मत रखिए। मेरा मन पता है कैसा है, निर्मल मन जनसो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न मेरे मन में ईर्ष्या है, न द्वेष है, न कपट है, न छल है। पवित्र हूँ, ईमानदार हूँ, अच्छे से अपना काम करना चाहता हूँ। हाँ, अधिकतर लोगों को मैं अपने काम की वीडियो भेज देता हूँ। जैसे कभी कोई राजनीतिक मंच पे कोई कार्य कर रहा हूँ, अध्यात्म में कोई कार्य कर रहा हूँ, धार्मिक में कोई कार्य कर रहा हूँ, अभिनय लाइन में कोई काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है ये भैया, सच बताऊं, सब कुछ ये ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर की कृपा से ही कर पा रहा हूँ, मेरी तो कोई औकात नहीं है। कई लोगों को अपना काम भेज देता हूँ तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। बुरा लगता तो बता दो भाई, नहीं भेजूंगा। हाँ, और भेजता क्यों हूँ? इसलिए भेजता हूँ भैया, मेरा जो काम है, मेरे काम से संबंधित अगर आपके पास कुछ है तो आप हमें सेवा दे दीजिए। अब सेवा देने की तो बात तो दूर रही, उल्टा बुराई देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, कपट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। हमसे आप जरा सा भी ना ईर्ष्या करें, ना द्वेष करें, ना कपट करें, ना छल करें, ना जो है किसी प्रकार का कोई गलत भाव रखें। जो मुझे भगवान ने दिया है, अपने भगवान का प्रसाद समझ करके वो कार्य कर रहा हूँ। और जब तक भगवान ने जीवन दिया है तब तक प्रभु की कृपा से अपना काम करते हुए सांसें ले रहा हूँ। जिस दिन वो जीवन छीन लेगा उस दिन सांसें भी चली जाएंगी, उस दिन मैं भी नहीं रहूँगा। और ये कुछ दिनों की बात है, जब तक ये शरीर चल रहा है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, जरूर ये है, कई लोगों को लगता था कि भाई ये कभी कुछ कभी कुछ, कभी राजनीतिक मंच पे, कभी अध्यात्म के मंच पे, कभी बॉलीवुड में, कभी जो है कहीं, इनका कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, शुरू से मैं अध्यात्म की तरफ तो रहा, पर मेरा मन जो है अभिनय की तरफ भी बहुत था। पर काम नहीं मिलता दोस्तों, बहुत मुश्किलें आती हैं। अपना पेट पालने के लिए, घर गृहस्थी को चलाने के लिए अपना काम करना पड़ता है। और क्योंकि अपने काम में मुझे इतने सालों का अनुभव है तो अच्छे से कर पाता हूँ। तो आप लोग ये मन में जरा सा भी मत रखिए बात को। दूसरी बात, चाहता तो हूँ कि भाई एक ही फील्ड में काम मिलता रहे, नहीं मिलता, काम करना पड़ता है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत कम जिंदगी होती है हम लोगों की, बड़ी जिंदगी नहीं होती। मुश्किल से 100 साल तो बहुत, कोई 70, 80, 75, 50, 40, 50 ऐसे ही सबका होता है। उम्र के इस पड़ाव में आते आते धीरे धीरे सब कुछ थम सा जाता है, खत्म सा हो जाता है। सो आप ये भाव बिल्कुल मत रखिए। जब तक भगवान ने जीवन दिया है, खुश रहने का प्रयास कीजिए, दूसरों को खुशियाँ दीजिए।
रोजगार दे सकते हैं तो दे दीजिए, पर किसी का रोजगार मत छीनिए, किसी के रोजगार में बुराई मत करिए। प्रसन्न रहने का भाव रखिए। आप खुश रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, भगवान आपका भी कल्याण करेंगे, आपको भी सही रास्ता देंगे। मैं भी देखिए अपना काम अच्छे से करता हूँ, प्रभु का प्रसाद समझ के कार्य करता हूँ। अगर फिर भी लगता है ऐसा कि भाई कभी मैंने आप लोगों को कुछ, कभी किसी को कुछ गलत कहा हो, कुछ गलत बोला हो, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं है कि मैं आप लोगों का अपमान करूं, किसी के साथ गलत करूं, किसी से ईर्ष्या करूं। तो मैं आप सभी राजनीतिक हस्तियों से, अध्यात्म के बड़े हमारे धर्म गुरुओं से, अपने अभिनय लाइन के अपने सभी दोस्तों से, अपने डायरेक्शन लाइन के सभी दोस्त मित्रों से यही कहना चाहूँगा, भैया ना मैं आपके काम को छीनने आया हूँ, ना मैं आपके नाम को छीनने आया हूँ, ना ही आपके वर्चस्व को छीनने आया हूँ, और ना ही आप मेरा काम छीनेंगे, ना ही मेरा वर्चस्व छीनेंगे, ना ही मेरा सत्कर्म छीनेंगे। जो प्रभु ने भाग्य में दिया, आप भी अपने भाग्य का खा रहे हैं, हम भी अपने भाग्य का खा रहे हैं। हो सकता है तो कुछ अच्छा कर दीजिए, नहीं हो सकता तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। आप खुश रहिए, अच्छे से रहिए। और अब मन में ये बात जरूर रखिएगा, मैं आप लोगों का किसी का कोई काम नहीं छीन रहा हूँ, किसी का कोई नाम नहीं छीन रहा हूँ, किसी का कोई वर्चस्व नहीं छीन रहा हूँ। जो प्रभु ने दिया है पूरी ईमानदारी से कर्म करता हूँ और उसी में निष्ठा रखते हुए कार्य करता हूँ। मैं चाहता हूँ एक फील्ड का काम करूँ, नहीं मिलता है, मुश्किल आती है थोड़ी सी। सो इसीलिए खुश रहिए। मन थोड़ा सा दुखी है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के व्यवहार से, कुछ लोगों के रवैये से, कुछ लोगों के विचारों से। बहुत अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, बुरा ही साबित हो जाता हूँ, इसीलिए मन उदास हो जाता है। और अभी 2-3 दिन पहले धर्म जी के जाने से भी मन बड़ा दुखी है। भले मैं उनसे एक बार ही मिला था, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी याद बहुत आती है। सो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत समझें, और अपना काम आप भी अच्छे से करें और मुझे भी अपना काम करने का अवसर देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।